नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी सॉल्यूशन वाले के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 34 देखने वाले हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग वर्ड एनालॉजी, नंबर एनालॉजी, लेटर एनालॉजी और वेन डायग्राम के 5 प्रश्नों को हल करने वाले हैं, जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, क्योंकि दोस्तों प्रीवियस ईयर पर आधारित क्वेश्चन है। ऐसे प्रश्न आपके आगामी सभी परीक्षाओं में जैसे एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, यूपी पुलिस, एमपी पुलिस, बिहार पुलिस, आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सभी परीक्षाओं में आपके रीजनिंग ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन हमारा वर्ड एनालॉजी से है, कह रहा है सही विकल्प का चयन कीजिए। यानी कि दोस्तों जिस प्रकार से बांग्लादेश का संबंध यहाँ पे ढाका से दे रखा है, सेम इसी प्रकार से पाकिस्तान का संबंध किससे होगा। तो आप जानते हो बांग्लादेश की राजधानी हमारी क्या होती है, ढाका होती है। सेम इसी प्रकार से पाकिस्तान की राजधानी यहाँ पे क्या होगी, क्वेश्चन मार्क की जगह हमारी होगी। तो पाकिस्तान की राजधानी आपको पता क्या होती है, इस्लामाबाद होती है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में दे भी रखी है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हर एक क्वेश्चन में आपको 15 से 20 सेकंड देने हैं और आपको राइट आंसर निकाल के लाना है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हमारा नंबर एनालॉजी से कह रहा है सही विकल्प का चयन कीजिए। यानी कि दोस्तों 42 और 56 जिस प्रकार से दे रखा है, यहाँ पे 110 से 100 क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हमारी कैसे बनेगी। यानी कि आप कह सकते हो जिस प्रकार से हमारा 42 से 56 बनना होगा, सेम उसी प्रकार से 110 से यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बनेगी। या तो आप ये भी कह सकते हो कि 42 से जिस प्रकार बनना होगा, सेम उसी प्रकार से हमारा 56 बनना होगा, सेम उसी लॉजिक से आपका 110 बनेगा, सेम उसी लॉजिक से क्वेश्चन मार्क की वैल्यू भी बनेगी। तो आपको एक आसानी से लॉजिक में मिल रहा होगा कि आप क्या करो, 42 अलग बना लो, 56 अलग बना लो। कहने का मतलब भैया है कि 14 में अगर हम लोग 3 की गुणा करते हैं तो 14 से हमारे क्या होता है, 42 होता है, ठीक है। सेम इसी प्रकार से आप क्या करो, 56 बना लो। कैसे, आपको जानते हो कि 14 के पहाड़े में हमारा 56 भी आता है, बस 14 में आपको 4 की गुणा करनी पड़ेगी, तो 14 को हमारे क्या होता है, 56 होता है। आपने बना लिया। सेम इसी प्रकार से आपको 110 में भी लॉजिक लगा देना। यानी कहने का मतलब भैया ये कि हमें एक ही संख्या से दोनों संख्या बनानी है, यानी कि यहाँ वाली भी यहाँ वाली भी। तो आपने क्या किया, 14 से 42 बनाया, 56 बनाया, ठीक है। सेम इसी प्रकार से आप जानते हो 22 110 किसके पहाड़े में आता है, तो आप कह दो भैया 22 के पहाड़े में हमारा आता है 110। 22 पंचे क्या होता है, 110 होता है, ठीक है। अब प्रश्न को हमारा लॉजिक यहाँ पे समझने वाला लॉजिक है। क्या हुआ, हमें यहाँ की क्वेश्चन मार्क की संख्या में 22 में ही गुणा करने में बनानी। गुणा किसी करोगे भैया, देखो यहाँ पे 3 में से 4 हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे 5 की गुणा करने पर हमारा 110 बनना है, जिस प्रकार से हमारा 42 मतलब 14 में 3 की गुणा करने पर हमारा 42 बनना है। सेम इसी प्रकार से 22 में हमने 5 की गुणा करने पर हमारा 110 बनना था। तो 5 के बाद किसी गुणा करोगे, 6 की गुणा करोगे। क्यों, क्योंकि 3 से बाद यहाँ पे क्या हुआ, 4 की गुणा हुई। तो 5 के बाद भैया पे 1 बढ़ेगा, 6 की गुणा होगी, तो 22 का हमारा क्या होता है, तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 13, यानी कि 22 का होता है हमारा 132, जो कि आपको हमारी क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हो जाएगी। आपको ऑप्शन नंबर सी में दे भी रखी है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग में नंबर एंड लॉजिक इस क्वेश्चन को आसानी से समझ गए होंगे। इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग रीजनिंग में तीसरा क्वेश्चन देखेंगे लेटर एंड लॉजिक का क्वेश्चन है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इस लॉजिक का क्वेश्चन आपको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होना है। कह रहा है सही विकल्प का चयन कीजिए। यानी कि दोस्तों जिस प्रकार से हमारा जेड एक्स वीटी से ए सी ई जी बनना है, सेम उसी प्रकार से एस क्यू ओ एम से यहाँ पे क्वेश्चन मार्क हमारे 4 अक्षर वो कौन से होंगे वो आपको बताना है। आपको कुछ नहीं करना, हमने आपको बता रखा है जब भी हमारे ऐसे क्वेश्चन आ जाए क्या करो, पहले अक्षर की तुलना पहले अक्षर से किया करो, या तो क्या किया करो, प्लेस और इस क्वेश्चन को हल कर लो। और आपको एक लॉजिक अभी याद रखना है, विपरीत अक्षर का। विपरीत अक्षर का लॉजिक क्यों याद रखना है, क्योंकि हम समझा रहे हैं। देखो जेड का विपरीत अक्षर हमारे क्या होता है, जेड का विपरीत अक्षर होता है हमारा ए, एक्स का विपरीत अक्षर हमारे क्या होता है सी होता है, वी का विपरीत अक्षर हमारे क्या होता है ई होता है, और टी का विपरीत अक्षर हमारे क्या होता है जी होता है, जो कि आपको यहाँ पे ए सी ई जी बना, जो कि आपको यहाँ पे ए सी जी संबंध में रिलेशन में दे भी रखा। सेम इसी प्रकार से आपको एस क्यू ओ एम का विपरीत अक्षर पता होना चाहिए। तो एस का विपरीत अक्षर हमारा क्या होता है, तो आपको पता होगा तभी अभी क्वेश्चन को हल कर पाओगे। तो एस का विपरीत अक्षर हमारा होता है एच होता है, ठीक है। क्यू का विपरीत अक्षर हमारा होता है जे, ओ का विपरीत अक्षर होता है हमारा एल, एम का विपरीत अक्षर हमारा क्या होता है एन होता है। ये आपको याद रखना, कॉपी पे नोट भी कर लीजिएगा, क्योंकि आपको याद होंगे तभी आप क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। क्योंकि भैया देखो क्वेश्चन में हुआ क्या, जेड के विपरीत अक्षर में ए दे रखा था, एक्स के विपरीत अक्षर में सी दे रखा था, वी के विपरीत अक्षर में ई दे रखा था, टी के विपरीत अक्षर में जी दे रखा था। सिम इसी प्रकार से हमने क्या किया, एस के विपरीत अक्षर यहाँ पे लिखा एच, ठीक है। क्यू का विपरीत अक्षर लिखा हमने जे, ओ का विपरीत अक्षर हमने लिखा एल, एम का विपरीत अक्षर हमने लिखा एन। तो हमारा क्वेश्चन मार्क वर्ड क्या बन गया, एच जे एल एन। तो एच जे एल एन सिर्फ हमको ऑप्शन नंबर बी में दे भी रखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग इस क्वेश्चन को आसानी से समझ गए होंगे। दोस्तों चौथा क्वेश्चन हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी निश्चित कूट भाषा में कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। कह रहा है निश्चित कूट भाषा में पाउंड यानी कि पी ओ यू एन डी को क्या लिखा जाता है, पाउंड को लिखा जाता है 70। सेम इसी प्रकार से बोला क्लीन यानी कि सी एल ई ए एन, क्लीन का कोड क्या दे रखा हमको, क्लीन का कोड दे रखा हमको 35। सेम इसी भाषा में आपको क्या बताना भैया, मेकर का कोड बताना। मात्र 15 से 20 सेकंड के क्वेश्चन को हल करेंगे। आपको अगर प्लेस वैल्यू पता होगी तो क्वेश्चन आप आसानी से कर लोगे। भैया देखो पी की प्लेस वैल्यू क्या होती है, तो भैया पी की प्लेस वैल्यू होती है हमारी 16, ठीक है। ओ की प्लेस वैल्यू क्या होती है, ओ की प्लेस वैल्यू भैया क्या दोगे हमारी होती है 15, यू की प्लेस वैल्यू होती है हमारी 21, एन की प्लेस वैल्यू होती है हमारी 14, ये आपको याद रखना। डी की प्लेस वैल्यू होती है हमारी 4। आप जोड़ के देखो क्या हमारा 17 बनना है, 70 बनना है। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बता रखा जब भी हमारे लेटर से कोड अंकों में बने तो क्या करोगे, उसकी प्लेस वैल्यू से कोड बनाने की कोशिश करोगे। तो पहला लॉजिक हमारा ये होता है, उनकी प्लेस वैल्यू लिखो आपस में जोड़ दो, चेक करो क्या हमारा 70 बनना है। तो अब देखो जोड़ो, इकाई अंक से जोड़ लो, 4 4 8 8 2 देखो 4 4 8 1 9, ठीक है। 9 5 हो गया 14, 14 से हमारा क्या हो गया 20, हासिल लगा 2, ठीक है। ये हमारा इकाई यहाँ पे 1 1 2 1 3 3 1 4
4 2 6, एक हासिल वाला हमारा क्या हो गया 7 हो गया। तुम्हारा क्या बनना है, जोड़ने पे 70 बनना है। इसकी हमने पाउंड की प्लेस वैल्यू जोड़ा, तुम्हारा 70 बन गया। सेम इसी प्रकार से आप क्या करो, क्लीन की प्लेस वैल्यू लिख लो, यानी कि सी की प्लेस वैल्यू होती है हमारी 3, ठीक है। एल की प्लेस वैल्यू हमारी क्या होती है भैया, एल की प्लेस वैल्यू हमारी होती है 12, ध्यान से देखिएगा। ई की प्लेस वैल्यू होती है हमारी 5, ए की प्लेस वैल्यू होती है हमारी 1, एन की प्लेस वैल्यू होती है हमारी 14। अब इनको जोड़ के देख लीजिए, तो देखो 12 3 हो गया 15, 15 5 हो गया 20, 20 10 ये 20 और 14, 20 और 14 क्या होता है, 20 14 तुम्हारा 34, 34 एक ही वाला क्या हो गया हमारा 35, यानी कि क्लीन के प्लेस वैल्यू को जोड़ने पर हमारा क्या आ रहा है 35 आ रहा है, जो कि आपको कोड में दे भी रखा है। सेम इसी प्रकार से आपको मेकर का कोड निकाल लेना, आपको कुछ नहीं करना है। एम की प्लेस वैल्यू आपको पता है, एम की प्लेस वैल्यू हमारी होती है 13, ए की प्लेस वैल्यू होती है हमारी 1, के की प्लेस वैल्यू हमारी क्या होती है 11, ध्यान रखिएगा। ई की प्लेस वैल्यू हमारी 5, आर की प्लेस वैल्यू होती है हमारी 18। आप इनकी प्लेस वैल्यू जोड़ लो, और जोड़ने पर देखो कि आपको इसका ऑप्शन में आंसर दे रखा है, तो आप कह दो भैया देखो 13 एक हो गया हमारा 14, ठीक है। 14 5 हमारा क्या हो गया 19 हो गया। 19 में जोड़ना है हमको 11 और 18, तो देखो 8 9 8 17, एक 18 की 8 हासिल लगा, एक 3 3 और एक 4, यानी कि हमारे जोड़ने पे क्या आ रहा है इनकी मेकर, यानी कि मेकर की प्लेस वैल्यू जोड़ने पे हमारा योग क्या आ रहा है 48 आ रहा है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ई में दे भी रखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ई हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में हमारा कोड कैसे बना, उसने क्या किया POUND की प्लेस वैल्यू लिखी, आपस में जोड़ दिया, हमारा 70 बन गया, ठीक है। सेम उसी प्रकार से उसने CLEN की प्लेस वैल्यू लिखी, आपस में जोड़ दिया, हमारा 35 बन गया। सेम उसी भाषा में आपने क्या किया MEKER मेकर की प्लेस वैल्यू लिखी, अलग अलग प्लेस वैल्यू लिखी, उसको आपस में जोड़ दिया, तुम्हारा कोड क्या बन गया 48 बन गया, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ई में दे भी रखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ई हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग इस क्वेश्चन को आसानी से समझ गए होंगे। दोस्तों लास्ट क्वेश्चन हमारा वेन डायग्राम से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है सही वेन आरेख का चयन करें, यानी कि दोस्तों पुरुष पिता दादा, पुरुष पिता दादा में किस प्रकार से हमारा वेन डायग्राम बनेगा। तो भैया देखो जो हमारे सभी पुरुष होते हैं वो क्या कह दो, या तो आप कह सकते हो सभी दादा हमारे क्या होते हैं पिता होते हैं, भाई जो पिता होगा वो दादा बनेगा, और सभी पुरुष हमारे क्या होंगे दादा होंगे। आप कुल मिलाकर कह सकते हो देखो जो हमारे पुरुष होंगे, ठीक है, वो क्या होंगे, जो हमारे पुरुष होंगे वो पिता भी होंगे दादा भी होंगे। तो आप ऐसे वेन डायग्राम आप कुल मिला के हमारा वेन डायग्राम कैसे बनेगा, ऐसे मतलब बनेगा, ये हमारे पुरुष, ये हमारे दादाजी मान लीजिए, हमारे पिताजी मान लीजिए, हमारे पुरुष मान लीजिए, या कह सकते हो सभी पुरुष हमारे क्या होंगे पिता होंगे, सभी पुरुष हमारे दादा भी होंगे, और सभी दादा हमारे क्या होंगे पिता भी होंगे, और मतलब सभी दादा हमारे पिता भी होंगे, और सभी पुरुष हमारे क्या होंगे पिता भी होंगे, सभी पुरुष हमारे दादा भी होंगे, यानी कि हमारा वेन डायग्राम किस प्रकार से बनेगा, ये वाला वेन डायग्राम बनेगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में दे भी रखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग इस क्वेश्चन को आसानी से समझ गए। दोस्तों आपको 5 के 5 क्वेश्चन समझ में आ गए तो कमेंट कर दीजिए, हम आपको नेक्स्ट पार्ट में और भी हाई लेवल के क्वेश्चन कराने लगेंगे। उम्मीद है दोस्तों सारे क्वेश्चन को समझ गए, कॉपी में नोट करने की कोशिश भी करेंगे। मिलते हैं रीजनिंग के नेक्स्ट पार्ट में। जय